आज हम उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक जो है हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है। टॉपिक का ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, विशेषण, जिसको अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहा जाता है। पिछली वीडियो में हम सर्वनाम पढ़ाए थे। इस वीडियो में विशेषण हम लोग पढ़ेंगे। इसको उच्चारण के रूप में हम लोग कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? बहुत से बच्चे जो गलत उच्चारण करते हैं, कहते हैं विशेषण। विशेषण नहीं होता है, क्या होता है? विशेषण है। यहाँ देखिए बड़ी ना, उच्चारण पर ध्यान दीजिए। गलत हिंदी जो सब्जेक्ट है बहुत भास्ट सब्जेक्ट है, बहुत कठिन सब्जेक्ट है, उसको आदमी समझता नहीं। केवल हिंदी पढ़ लेने से आप हिंदी का ज्ञाता नहीं बन जाएंगे। ग्रामेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो में आप ध्यान से अगर सुनेंगे, देखेंगे, तो वादा करते हैं कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम परिभाषा के रूप में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे कि विशेषण क्या, यानी वैसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वैसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वैसे शब्द को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। फिर से ध्यान से सुनिए कि वैसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? विशेषण। तो आइए विशेषण का हम एक परिभाषा लिखवा देते हैं। विशेषण लिखिए कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, मोटा, बड़ा इत्यादि। आइए हम लोग समझे कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? विशेषण। जैसे देखिए, सीता एक सुंदर लड़की है। सुंदर लड़की है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग परिभाषा के रूप में हम सीखे हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। देखिए, यह सीता एक सुंदर लड़की है। सीता क्या है? संज्ञा। सीता कैसी है? सुंदर। यानी सुंदर जो है किसकी विशेषता बताती है? सीता की। यानी यहाँ संज्ञा की विशेषता बताया गया, तो वैसे शब्द को क्या कहा जाता है? विशेषण। तो बताइए, अगर सेंटेंस आ जाएगा कि सीता एक सुंदर लड़की है, इसमें विशेषण को चुनिए, तो क्या होगा? विशेषण बताओ। सुंदर। क्या होगा? सुंदर। ओके, यहाँ संज्ञा की विशेषता बताया गया है। उसी तरह से अगर रहेगा कि वह एक
सुंदर लड़की है, वह एक सुंदर लड़की है। देखिए ध्यान दीजिए, वह क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ परिभाषा के रूप में हम लोग क्या जाने, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। तो यहाँ क्या है? वह क्या है? सर्वनाम है। वह एक सुंदर लड़की है। सुंदर कौन है? वह। यहाँ सर्वनाम की विशेषता बताया, तो वैसे शब्द को क्या कहा जाएगा? विशेषण। तो अगर चुनने के लिए आएगा कि वह एक सुंदर लड़की है, तो इसमें विशेषण क्या है? तो क्या बोलेंगे? सुंदर। ओके। तो वैसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसको क्या कहेंगे? विशेषण। तो आइए हम लोग अब विशेषण का की भेद के बारे में हम जाने। तो हिंदी ग्रामर में यानी हिंदी व्याकरण में विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 विशेषण के भेद। बाबू ध्यान दीजिए, विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। विशेषण के क्या बताए थे? 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। पहला होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुण नहीं कहा जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? गुण। बहुत से कहते हैं गुण। ठीक है, उच्चारण पर ध्यान देना। गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है संख्या वाचक विशेषण। तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण वाचक विशेषण। और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, जिसको संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सर्वनामिक विशेषण, जिसको संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तो आइए फिर से ध्यान दीजिए कि विशेषण क्या है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहेंगे? विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो आशा है कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स, सभी दर्शक को अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम फिर एक नए टॉपिक के साथ नया वीडियो बनाएं और आप उसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।